तालिबात नज़मिया में हदीस शरीफ है और आयत करीमा भी है कि ये जो दोनों आयतें हैं वाइज़ा कील लहुम, इन आयतों में अल्लाह ताला ने हिकायत फरमाई है और ये बताया है कि बेशक इसकी तहकीक है इसमें, और ये तहकीक में इरशाद फरमाया है कि फ़साद को अगरचे इब्तदा ज़मीन की खिलाफत का अहल और दुनिया की बिना पर पैदा किया जाता है। इंसान को जो है दुनिया की अहल पे और उस पर बताया जाता है, इसलिए पैदा किया जाता है और ये किया जाता है कि आप जो है दीन इस्लाम को मानो, अच्छे काम करो, नेकी करो और अल्लाह की राह में अल्लाह की इबादत और रियाजत करो और ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ। लेकिन इसके बावजूद वो लोग फिर भी ऐसा होता है कि इसके उलट कर देते हैं कि ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, ज़मीन के अंदर फ़साद बर्बादी करते हैं, अपने दीन और मज़हब के लिए भी बर्बादी करते हैं। और ये बताया जाता है हदीस शरीफ में कि ये बार बार वारिद हुआ है कि उन लोगों से कहो तो वो मानते ही नहीं, अपने फ़साद करते रहते हैं। और जो लोग ऐसे हैं जो अहले सदाद हैं, अच्छे लोग हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा ही चाहते हैं और वो अल्लाह की याद में फ़ना हो जाते हैं, और वो लोग ऐसे फ़ना हो जाते हैं अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत और रियाजत ही करते रहते हैं। इस तरह से वो अल्लाह के पाबंद हो जाते हैं। और अहले सकावत और वो काफिर मुनाफिकी हैं जो दीन से खुरूज करके और तमामी नफ्सियात की खुशियों में नफ्सियात में दाखिल हो जाते हैं और नफ्सियात का पाबंद हो जाती हैं। और ये नफ्स जो है ना इंसान को ये धोखा देता है, ये नफ्स जो है इंसान को बर्बाद कर देता है, ये नफ्स इंसान को धोखे और फरेब में डाल देता है और इंसान इसमें तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन काफ़ी लोग हर वक्त उसमें हर्ष में, तमा में और अपने नफ्सियात की ख्वाहिशात में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे नेक लोग हैं, मेरे नेक पाबंद हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ अहले सदात ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए, मेरी रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी में पाबंदी करते हैं। बेशक वो लोग हकीकत में मेरे लोग हैं, उनकी ज़ुबान मेरी ज़ुबान है, उनकी आवाज़ मेरी आवाज़ है, जो वो करते हैं बेशक सही करती हैं, वो मेरी रज़ा में राज़ी रहते हैं। जैसे उन्हें मैं रज़ा में रखता हूँ वैसे ही वो राज़ी रहते हैं, अपनी आप के ख्वाहिशात को मारते हैं, नफ्स की ख्वाहिशात को मारते हैं और हर से तमा से दूर रहते हैं। वो लोग कामयाब, वो कामरान रहते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने हर्ष के लिए, अपनी तमा के लिए और अपने ख्वाहिशात के लिए, अपने नफ्स के लिए हर वक्त लगे रहते हैं, वो लोग अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, अपने आप की ज़िंदगी को फना कर देते हैं वो लोग, और वो लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिस किसी के दिलो दिमाग में गुरूर होता है, आप फरमाते हैं जिस किसी के दिमाग में गुरूर होता है तो उसके मुतालिक ख्याल ना करो कि वो तुम्हारी सच्ची बात से सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाती हैं उसे ख्याल ना करो जिसके दिलो दिमाग में तकब्बुर हो, गुरूर हो। ऐसे इंसान से तुम बात करोगे और ये सोचोगे कि ये हमारी सच्ची बात सुनेगा, तो बेशक वो कभी ना सुनेगा और आपकी बात को ना मानेगा। उसे इल्म से मलाल पैदा होगा और उसे बात से बदनामी पैदा होगी। वो कोई भी बात ना सुनेगा बल्कि और बदनाम हो जाएगा, क्योंकि आप उसे अच्छी बातें बताओगे, अच्छे तरीके से थकाओगे, लेकिन वो एक भी बात ना सुनेगा बल्कि उसे और बदनामी हासिल होगी। पत्थरों के नीचे बावजूद बारिश होने के भी गुल शकाइक नहीं उगता। जहाँ ज़मीन होती है ना, उस ज़मीन के ऊपर पत्थर जो होती है ना, वहाँ पे कोई भी फसल पैदा नहीं होती। आप फरमाते हैं जो इंसान गुरूर में, तकब्बुर में, जाहिलत में अपनी ज़िंदगी बशर करता हो, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, आप उसे किसी कीमत भी आप उसे नहीं समझा सकते, और आप अगर उसे समझाओगे भी और बताओगे भी तो बेशक वो आपकी बात भी नहीं मानेगा और उसे बदनामी हासिल होगी। और आप दूसरी हदीस में, आप दूसरी रिवायत में ये फरमाते हैं कि जहाँ पत्थर हो, बंजर ज़मीन हो और पत्थर ही पत्थर उगते हों, तो बेशक वहाँ पे कोई भी गुल खेती वगैरह आप नहीं उगा सकते।
वहाँ से खेती उग ही नहीं सकती, चाहे कितनी बारिश हो जा, क्योंकि उसमें हल भी नहीं चला सकते आप, जुताई भी नहीं कर सकते, गुड़ाई वगैरह निराई वगैरह कुछ नहीं कर सकते, बीज भी नहीं उगेगा उसके अंदर। तो ऐसी ये चीज़ें हैं, ऐसे मामलात हैं कि इसमें आप जो है कभी भी आप ऐसी ज़मीन में कभी भी कोई फसल नहीं उगा सकते और आपकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी और ज़मीन की बदनामी होगी, अरे यार इसमें बोया तो था लेकिन इसमें कुछ मिला नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देती है। और याद रखो, हमें अपनी ज़िंदगी जो है शरीयत के हिसाब से गुजारनी चाहिए और वो हिसाब से गुजारनी चाहिए जो अहले सादात गुजारते हैं, जो लोग सैयद लोग, अहले सादात लोग, जो बिल्कुल हकीकत में अपनी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सुपुर्द कर देते हैं और बेशक उनकी ज़िंदगी जो है अल्लाह के रसूल के मुताबिक अदा होती है। हमें भी अपनी ज़िंदगी को उन्हीं के मुताबिक अदा करनी चाहिए और बेशक तभी हमारी कामरानी और कामयाबी होगी। हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी ख़रीदने के बाद में आखिरत की ज़िंदगी को नहीं खरीद सकते। हम अपनी ज़िंदगी को बेच देती, दुनियावी ज़िंदगी को बेच देंगे तब आखिरत की ज़िंदगी खरीद पाएंगे, और दुनियावी ज़िंदगी खरीदेंगे तो हम आखिरत की ज़िंदगी को बेच देते हैं। तो हमें ख़ास तौर से इन चीज़ों का ख़ास तौर से याद रखना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी का अंदर अच्छा सबक हासिल करना चाहिए और जैसे लोग जो सीधे सच्चे लोग, पाबंद लोग शरीयत के और तरीक़त के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद हैं या अहले सादात के पाबंद नहीं, अहले सादात जैसे पाबंद हैं, हमें उन लोगों से वाबस्ता होना चाहिए, उन लोगों जैसी उनसे सीखनी चाहिए, उन लोगों जैसी हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तभी हम कामयाब व कामरान हो सकते हैं, वरना हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी इंशाअल्लाह।